हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोज अधाना, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब के ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर दी है और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आके अब मैं बनाने की तैयारी करती हूँ कुछ खास, जो कि फटाफट ऑर्डर मिला था मुझे अभी। समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, क्योंकि हमने थोड़ा हेल्दी खाना खाया था, दिन में पकोड़े खाए थे। तो मैं सोच रही थी ऐसी बीच जाएगी, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा लेंगे, मगर नहीं बीची। फिर बेटे ने बोला मम्मी चावल बना लो थोड़ी अच्छी से सब्जियां डाल के। तो मैं आ गई हूँ किचन में। ये मैंने चावल वॉश कर रही हूँ, क्योंकि पहले चावलों को वॉश करके रख दूँगी, वो थोड़े इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे, जल्दी बनेंगे। और टमाटर प्याज मैंने निकाल लिए। ये मेरा भतीजा बहुत चंचल लड़का है, बहुत ज़्यादा, इसको मेरे साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसने मुझे टमाटर फ्रीज से निकाल के दिए, आलू निकाले, वॉश करे। अब एक एक को अच्छे से वॉश कर रहा है और मैं लग गई हूँ ये सब्जी कटिंग करने के लिए। पहले मैं आलू को छील के रख लेती हूँ। इसने ये और रगड़ रगड़ के आलूओं को वॉश कर रहा है, जो कि मैंने साफ़ कर लिए थे, मगर नहीं, इसको अच्छा लग रहा वॉश करने। तो आलू हमारे छिल चुके हैं, टमाटर अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। अब पहले मैं टमाटर काट देती हूँ, कटोरी में काट लेती हूँ, क्योंकि टमाटर पानी पानी कर देता है अगर मैं एक ही प्लेट में काट के रखती हूँ। टमाटरों को छोटे बड़े पीस कैसे ही कर लो, क्योंकि वो कुकर में जाके तो उनका सबका मिक्सचर बन ही जाना है। नहीं तो बहुत लोग टमाटर को छोटे छोटे पीस काटते हैं बिल्कुल, मगर मैं इतने छोटे नहीं काटती हूँ, मोटे भी काटती हूँ। पके हुए टमाटर हैं एकदम लाल, एक पीला सा भी है। मैं ज़्यादा करके लाल ही टमाटर खरीदती हूँ। अब मुझे लाल लाल जो सेब की तरह टमाटर होते हैं मोटे मोटे, वही अच्छे लगते हैं। तो मैं टमाटर तो ऐसे ही लेंगी जब मुझे लगे। चाहे मेरे घर में टमाटर पहले से रखे भी होते हैं ना, तो भी मैं टमाटर एकदम लाल लेती हूँ, जो कि अब भी जस्ट यूज करने हो इस तरह से। यह मैंने आलू काट देती हूँ, और बारीक बारीक भी नहीं काटूंगी, थोड़े से जैसे मीडियम साइज, जो चावलों में अच्छे लगते हैं। एक चावल में तो कोई टेस्ट होता नहीं है, आलू का टेस्ट आता है, तो इसलिए आलू ज़्यादा डालते हैं। मगर अब आलू नुकसान भी करता है और महंगा भी हो गया है। कितना भी महंगा हो जाए आलू, मगर चावल से तो सस्ता ही रहता है। चावल तो मुझे ख्याल में जो सस्ते वाले चावल हैं बासमती या फिर इंडिया गेट, वो भी 60-70 रुपया केजी आता है। हम ज़्यादा महंगे नहीं लाते भाई, 60 वाले ही लाते हैं, 60-70 वाले। तो ये मैंने आलू और टमाटर काट के प्लेट में एक साइड रख दिया। फिर मेरे भतीजे ने बताया, मैंने उसको बोला हरा धनिया निकाल के लाओ फ्रिज में से। वो बोला बुआ इसमें तो शिमला मिर्च हैं। मैंने एक शिमला मिर्च भी दे दो, क्योंकि ये भी हरी सब्जी में आती है। तो मैंने एक शिमला मिर्च भी लेके काट लिया, वो भी चावल में डल जाएगी। और टमाटर एक कटोरी में कर दिए हैं मैंने, वो पानी पानी निकलेगा। आलू भी वॉश करके एक साइड में रख दिए हैं। ये कट गई हमारी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को इस तरह काटा मैंने, जाकि उसका जो वाइट फूल होता है अंदर का बीज वाला, वो मेरे हाथ में रह जाए, और बाकी शिमला मैं काट दूँ। ऐसे भी शिमला में कुछ नहीं था, बड़ी सी थी, उसमें ज़्यादा कुछ निकला ही नहीं। तो हरी मिर्च भी काट ली है मैंने, 2-3 बड़े बड़े पीस काट लेती हूँ इनके। किसी को खानी है तो खाएंगे, ना तो एक तरफ निकाल देंगे। और हम छोटे पीस करते हैं तो वो बच्चे के मुंह में भी आ जाती है, और बच्चे को मिर्च पसंद नहीं है, तो मुझे ध्रुव का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ये मैंने लहसुन छील के और काट लिया है, इसको भी मैं एक ही कोने में रख दूँगी। प्लेट भरती जा रही है, अच्छा लग रहा है। जैसे खाने की प्लेट हम सजाते हैं ना, सारी कटोरियाँ रख के, भाई ये सब्जी की है, ये अचार की है, मीठे की है, इस तरह। ये है हरा धनिया, इसको कर लेती हूँ मैं वॉश, और इसकी जड़ निकाल के साफ़ कर लिया। अब इसको भी साथ में कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि सारी सब्जियां एक साथ कट जाती है ना, फिर बनाने में बहुत ही बेहद अच्छा लगता है, फटाफट डाले जाओ। तो ये मैंने ऑलमोस्ट सब्जी की कटिंग करी दी है, सिर्फ रह गई है प्याज, धनिया भी काट दिया। प्लेट भरती जा रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं ले आती हूँ अभी प्याज। प्याज कम ही डालूंगी, कई बार तो क्या है ज़्यादा प्याज भी हम डाल देते हैं खाने में, मगर लिमिट में ही चीज़ अच्छी लगती है। तो मैंने एक छोटा सा प्याज लिया, एक बड़ा प्याज लिया। प्याज को भी साफ़ करके छील के वॉश कर ली है, और छील के इसको कटिंग कर लेती हूँ। छौके वाली प्याज को वैसे वॉश नहीं करना चाहिए, उसका छिलका उतार के रख देते हैं, क्योंकि उसमें फिर चटर चटर होती है, मगर मैं वॉश कर लेती हूँ, भूल गई इसलिए
सिंक में वॉश कर लिए हैं। ये मैं प्याज को काट रही हूँ। मुझे कटिंग करने में दिक्कत लगती है क्योंकि मुझे डर लगता है कभी मेरा हाथ ना कट जाए। प्याज मेरा, सारी सब्जियां मोटी मोटी कटती हैं मेरे से, हरा धनिया भी मोटा कटता है, वो भी ऐसे नहीं है मैं बारीक काट लूँ। तो जी ये सब तैयारी हो गई है, देखो पूरी प्लेट रेडी है। उधर फ्राईदान में चावल वॉश हो रखे हैं, वो भी सॉफ्ट हो गए हैं। ये शिमला मिर्च है और चावल एकदम साफ़ सुथरे हैं। ये हमारी आ गई सब्जियां, टमाटर है, शिमला मिर्च है, आलू है, प्याज है, हरा धनिया है और इसी में मिर्च कटी हुई रखी हैं। अब हम करते हैं तैयारी छौके की। देखो मेरी आंखों में कैसे आंसू आ गए हैं, प्याज काटने से होता है ये सब। और कोई देख लेना ये सोचेगा रोने लगी है लड़की प्याज काटने से। सारी सब्जियां बहुत अच्छी लग रही हैं। चढ़ाते हैं कुकर और करते हैं छौके की तैयारी। कुकर एकदम सूखा रखा था, उसको सुखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से साफ़ रखा था। इसमें डाल दिया मैंने ऑयल। ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि चावल ज़्यादा अच्छे बनाने हैं और ऑयल डलेगा तो थोड़े अच्छे रहेंगे। ना तो अगर मैं अपने लिए ही बनाती हूँ तो उसमें कम डालती हूँ। तो ये हमने डाल दिया इसमें लहसुन। थोड़ा सा लहसुन को ब्राउन हो जाने दो, उसके बाद देख लेती हूँ इसमें। ये हम डालेंगे प्याज। प्याज लहसुन तो ब्राउन हो गया था, प्याज भुन जाएंगे, इतने हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्याजों को भून लेते हैं। प्याज थोड़ी ब्राउन होनी बहुत ज़रूरी है, ना तो प्याज सफ़ेद सफ़ेद चावलों में अच्छी नहीं लगती, उनका ब्राउन कलर आता है तो माइंड ब्लोइंग दिखती है। गैस को थोड़ी आगे कर लेती हूँ, बिल्कुल ही सटा हुआ रखा था टाइल से। एक तरफ से आगे हो जाता है, एक तरफ से नहीं होता है। तो जी प्याजों को मैं हिला रही हूँ कभी जल जाए। और ये अब हम सारी सब्जियां डालेंगे एकदम से उसमें धीरे धीरे। टमाटर, प्याज ब्राउन होने के बाद टमाटर डाल दो। मैं तो, कुछ लोग तो टमाटर को भी बिल्कुल पकने के बाद फिर दूसरी सब्जी डालते हैं, मगर नहीं, मैं चावल में सीटी आ जाएगी। ये डाली मैंने शिमला मिर्च। ज़्यादा सब्जियां नहीं है, अगर इसमें होती फूल गोभी मटर बहुत ज़रूरी थी, जो घर में थी नहीं, ख़त्म हो रही है। और ये हमने डाल दिया आलू। आलू का ही स्वाद आता है ज़्यादातर, आलू खाने में माइंड ब्लोइंग लगता है, बच्चों को पसंद आता है। तो ये अब चाहे इसे सब्जी बना लो, एकदम सीटी मार दो मसाले डाल के, या फिर इसमें अब चावल डालेंगे। ये डल गए हमारे चावल। चावल मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे, थोड़े से लिए थे, 1 गिलास है। ये थोड़े फूल गए हैं इसलिए ज़्यादा लग रहे हैं, ना तो 1 ही गिलास चावल डाला था। ये देखिए ऐसे लग रहा है कि बिरयानी बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे मिर्च मसाले, जो कि ज़रूरी है, उनके बिना तो कुछ है ही नहीं, चाहे आप कुछ भी डालो। रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी, धनिया 1-1 चम्मच ही डाला, ज़्यादा मसाला नहीं डाला। ये डाला सॉल्ट। सॉल्ट 2 चम्मच डालूँगी, नमक सही होना चाहिए, बाकी मिर्च का तो चलेगा। अब आ जाएगा कलर। आप जैसे उसमें बनती है ना कभी कभी मकर संक्रांति पे खिचड़ी नहीं बनती है, बहुत सारी सब्जियां डल के, इस तरह हो गई है ये। इसमें सब्जियां ही सब्जियां हैं। और अब इसमें हम डालेंगे ऊपर से पानी, जितना हमें चाहिए। ये डाल दिया पानी मैंने। मिक्स कर देते हैं उसको सारे को। नमक चेक कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे अंदाज़ा नहीं लगता, मैं हमेशा नमक चेक करती हूँ। ये डाला देसी घी, 1 ही बड़ा वाला स्पून। अब जम रहा है ना घी, मौसम अच्छा हो गया है तो स्पून भर के घी डाल दिया है। अब इससे एकदम खिले खिले टेस्टी है, इस बहाने बच्चे घी भी खा लेंगे। और थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ये डाल दिया जी। चावल छुक के रेडी हो गए हैं और अब हम इस व्लॉग का यहीं एंड करेंगे। प्लीज़ देखना कैसी रेसिपी लगी हमारे उसकी। ये छिड़क दिया थोड़ा सा सब्जी मसाला, इससे वेरी टेस्टी टेस्ट आ जाता है। ओके जी, कमेंट करना, देखना मेरे चावल बने कैसे हैं।
कुकर का ढक्कन कर दिया बंद। ओके बाय बाय टाटा।